प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 18 और श्लोक 69 से शुरू करते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्न मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। मतलब उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। व्याख्या। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्न मे प्रियकृतं। जो अपने में लौकिक परलौकिक प्राकृत पदार्थों की महत्ता लिप्सता आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वह पराभक्ति के अंतर्गत नहीं आ सकता। पराभक्ति के अंतर्गत वही आ सकता है जिसका प्राकृत पदार्थों को प्राप्त करने का कृष्ण मात्र भी उद्देश्य नहीं है और जो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम और पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है। ऐसा पुरुष ही भगवत गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा भी आ जाए तो वह टिकेगी नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपयुक्त अधिकारी मनुष्य के लिए ही तस्मात् पद देकर भगवान कहते हैं कि मनुष्य में उसके समान मेरा प्रियकृतम और अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गीता प्रचार के समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं। प्रियकृतम पद में जो कृत पद आया है उसका तात्पर्य है कि गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मान बढ़ाई, आदर, सत्कार आदि की कोई कामना नहीं है, केवल भगवत प्रियतर्थ गीता के भावों का प्रचार करता है। इसीलिए वह प्रियकृतम भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है। मनुष्यों में प्रियकृतम कहने का तात्पर्य है कि भगवान का अत्यंत प्यारा बनने के लिए मनुष्यों को ही अधिकार है। संसार में कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व की बहादुरी की बात नहीं है। देवता, पशु, पक्षी, नारकीय जीव, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि सभी योनियों में कामना की पूर्ति करने का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करने में, परमात्मा का अत्यंत प्यारा बनने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना है, कुछ स्वार्थ भाव भी है और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा प्रियकृतम के समान नहीं बना है, परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती बिक्री करना और आदि किसी तरह से गीता का प्रचार करता है और लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। अपने धर्म, संप्रदाय, सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय तो हो सकता है, पर प्रियतर नहीं होगा। प्रियतर तो किसी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही होगा। भगवत गीता में अपना उद्धार करने की ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियां बताई गई हैं जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरण में ला सकता है। तात्पर्य यह है कि जो गीता का आदर करता है ऐसा मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धांत, साधन को मानने वाला क्यों न हो, वह यदि अपना किसी तरह का आग्रह न रखकर
पक्षपात विषमता को छोड़कर किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने वाली चेष्टा का त्याग करके मन में किसी भी लौकिक पारलौकिक उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की कामना न रख कर, अपना संप्रदाय अपनी टोली बनाने का उद्देश्य न रखकर केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, तो वह भी जीविका संबंधी और खाना पीना सोना जागना आदि शरीर संबंधी सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, महान आनंद महान सुख को प्राप्त कर सकता है। गीता वेश आश्रम अवस्था क्रिया आदि का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करने के लिए कहती है। केवल अर्थात केवल अपने भाव और उद्देश्य को शुद्ध बनाने के लिए कहती है। गीता की ऐसी युक्तियों को जो भगवान की तरफ चलने वाले भक्तों में कहेगा, उससे उन भक्तों को पारमार्थिक मार्ग में बढ़ने की युक्तियां मिलेंगी। शंकाओं का समाधान होगा, साधन की उलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, जिससे वे उत्साह से सुगमता पूर्वक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए वह भगवान को सबसे अधिक प्यारा होगा, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार से बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 70 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।